जय माता दी सभी बच्चों को। शिवकाली संवाद चैनल में सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है डेली की पूजा कैसे करें, नित्य प्रति पूजा कैसे होनी चाहिए घर के मंदिर में। तो इससे संबंधित बातें करते हैं। आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। पूजा दो तरह की होती है बच्चों, शारीरिक पूजा और मानसिक पूजा। तो शारीरिक पूजा से रिलेटेड हम बातें करेंगे। शारीरिक पूजा करने के लिए हमें सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, जल्दी उठने का अभ्यास बनाना चाहिए। सूर्योदय से पहले हमें उठ जाना चाहिए। उठकर हमें अपने बिस्तर पर बैठकर ही अपने कर मंथन करना चाहिए। शास्त्रों में भी उल्लेख है कि बिस्तर पर बैठकर ही कर मंथन करने से, कर दर्शन करने से घर में रिद्धि सिद्धि का वास होता है, महालक्ष्मी का वास होता है। तो सुबह सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कर दर्शन करें। दोनों हाथों में अपने इष्ट का दर्शन करें। जिसके भी जो भी इष्ट हैं वो अपने इष्ट की छवि को ध्यान में रखते हुए ही कर दर्शन करें। सुबह उठकर सबसे पहले अपने भगवान का चिंतन करना चाहिए, अपने इष्ट का चिंतन करना चाहिए। जल ग्रहण करें। खाली पेट जल पीने से नित्य क्रियाओं में हमें आसानी होती है। नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान आदि करें। नहा धोकर साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहने। उसके बाद हमें अपने मंदिर में जाना चाहिए। घर के मंदिर में जाकर हमें अपने ही आसन का प्रयोग करना चाहिए। आसन और माला अपनी अपनी अलग होनी चाहिए बच्चों। एक ही आसन पर बैठकर पूरे परिवार के सदस्य बारी बारी से पूजा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। या एक ही माला से सभी घर के सदस्य जाप कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आसन सभी का अपना अपना अलग होना चाहिए। माला भी सभी की अपनी अपनी अलग अलग ही होनी चाहिए। आपके जो भी इष्ट हैं, जो आपने घर में विराजित किए हैं, घर के मंदिर में जो इष्ट विराजित किए हैं, जितनी भी मूर्तियाँ, भगवान का विग्रह जो विराजित किया है, उनका स्नान करवाना चाहिए गंगा जल से। यदि प्रतिदिन स्नान ना करवा पाएँ तो मानसिक स्नान का भी विधान हमारे शास्त्रों में आता है। मानसिक स्नान हमें अपने ग्रह के विग्रह में करवा देना चाहिए, भगवान के विग्रह को। स्नान के बाद यदि मूर्तियां आपने विराजित की हैं तो प्रतिदिन यदि ना हो पाए स्नान कराना तो विशेष अवसर पर या 2-4 दिन के बाद, मानसिक स्नान तो प्रतिदिन हमें कराना ही है, परंतु 2-4 दिन के बाद या हफ्ते में एक बार या जैसे भी तुम्हें ठीक लगे सहूलियत के अनुसार प्रतिदिन या जैसा भी जो भी समय तुम निर्धारित करोगे उसके अनुसार अपने घर की मूर्तियों को, मंदिर की मूर्तियों को भी स्नान कराएं गंगा जल से। स्नान कराने के बाद या तो प्रतिदिन मानसिक स्नान होगा या तो प्रतिदिन विग्रह का गंगा जल से स्नान होगा। ऐसा कराने के बाद मूर्तियों को पोंछकर उन्हें साफ स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनाएं। अपने हाथ से अपने इष्ट का श्रृंगार करें। जैसे हम अपने आप को सुंदर दिखाना चाहते हैं उसी प्रकार अपने भगवान का भी श्रृंगार करें। श्रृंगार में हम अपने अपने इष्ट के अनुसार श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के बाद भगवान को दर्पण जरूर दिखाएं। जैसे हमारे मन में सुंदर तैयार होने के बाद इच्छा होती है कि हम आईना देखें, दर्पण देखें कि हम कैसे लग रहे हैं, ऐसे ही भगवान को भी दर्पण जरूर दिखाएं और बताएं कि प्रभु आपका श्रृंगार किया है, देखो। जितने भी भाव से हम अपनी पूजा करते हैं उतने ही भाव से भगवान भी हमारे साथ चल देते हैं। तो हमें अपने ऐसा नहीं सोचना है कि सामने मूर्ति विराजित है, हमें ये सोचना है कि सामने हमारे इष्ट ही हैं। हमारे इष्ट हैं, वो हमसे बातें कर सकते हैं, हम जो बोल रहे हैं उसे सुन सकते हैं, हमने जो भी उनके लिए सेवा दी है वो ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा भाव बनाकर हमें ये सब करना है। जितने भाव सच्चे होंगे उतनी ही आपकी पूजा फलित होगी। तो
श्रृंगार कराने के बाद, भगवान का श्रृंगार कराने के बाद अपने आसन पर बैठकर उनसे आशीर्वाद लें। अपने इष्ट से प्रार्थना करें कि आप ही हमारे माता पिता, सखा, बंधु सब हैं। मुझे अपनी शरण में लें, मुझे अपने हृदय से लगाएं, अपने चरणाविंदों में स्थान दें। ऐसी प्रार्थना करते हुए भगवान के सामने झुककर आशीर्वाद लें। फिर अपने इष्ट के सामने शुद्ध घी का दिया जलाएं, धूप बत्ती जलाएं। भगवान को भोग अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी देना चाहें दें, जैसे फल, मिठाई, पंचमेवा, मिश्री आदि, या तो घर में बना हुआ सात्विक भोजन, उसमें भी प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। ऐसा भोजन आप भगवान को नित्य प्रति भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं आपको भोग दूं, परंतु यह मेरे भाव से अर्पण किया गया भोग है। आप स्वीकार कीजिए और मुझे और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाइए। ऐसा जब हम भाव अपने मन में लाते हैं तो प्रभु हमारे भोग को स्वीकार जरूर करते हैं। भगवान को जब हम भोग दें तो जल भी जरूर रखें, जल भी आवश्यक है। फल फूल चढ़ाते हुए, भगवान को भोग लगाते हुए आरती की तैयारी करें। आरती हमें अंत में करनी चाहिए, भोग लगाने के बाद हमें आरती करनी चाहिए, क्योंकि यदि कोई भोग लगाने में या भगवान की सेवा में कोई त्रुटि रह जाती है, कोई कमी रह जाती है, तो वह आरती संपूर्ण कर देती है। तो अपने इष्ट की आरती करें, आरती पूरे मन भाव से करें। आरती करते समय कपूर जलाएं और कपूर से ही भगवान की आरती करें। तुलसी का पौधा हमेशा घर के आंगन में होना चाहिए, घर के आंगन में रखना चाहिए तुलसी का पौधा। मंदिर की पूजा के बाद तुलसी माता को भी जल चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, आरती करें। फिर अपने आसन पर वापस आकर बैठ जाएं, अपने मंदिर में अपने आसन पर आकर वापस बैठ जाएं। मंत्र जाप करें, प्रभु का ध्यान लगाएं। मंत्र जाप का पूजा में विशेष महत्व है बच्चों। मंत्र जाप से भगवान हमें दर्शन देते हैं, हमारे इष्ट हमें दर्शन देते हैं, अपना एहसास कराते हैं। इसमें भी यदि गुरु मंत्र तुम्हारे पास है तो वो सोने पे सुहागे का काम करता है। गुरु मंत्र जाप से बहुत जल्दी अनुभव होते हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि 1 या 2 माला से ही अनुभव होने लग जाते हैं। उसके लिए हमें धैर्य बना के रखना चाहिए। प्रतिदिन कम से कम 11 माला और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी माला हम कर सकें, उसमें 21, 31, 51, 108 माला जाप जितना भी हम कर सकते हैं उतना करें अपने समय के अनुसार। गुरु व्यक्ति के जीवन में जरूर होना चाहिए बच्चों। जो बच्चे अध्यात्म के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहते हैं उन बच्चों के जीवन में तो गुरु अवश्य होना चाहिए। हमारे हिंदू सनातन धर्म में, शास्त्रों में यह बताया गया है कि गुरु के बिना गति नहीं है, तो गुरु सभी व्यक्तियों के जीवन में जरूर होना चाहिए। गुरु से आशीर्वाद लेने के बाद की हुई पूजा हमें पूर्ण फल प्रदान करती है। पूजा में जो भी कमियां या त्रुटियां हमसे रह जाती हैं वो भी गुरु की कृपा से भगवान हमें उन गलतियों की क्षमा दान करते हैं और अपना आशीर्वाद पूजा करने वाले बच्चों को देते हैं। इसी प्रकार भगवान की मानसिक पूजा भी की जाती है। जैसे मैंने शारीरिक पूजा का विधान बताया है, ये मैंने कम से कम शब्दों में कोशिश की है बताने की। इसी प्रकार हम मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। कम से कम मैंने बताया बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा तो हम जितना भी चाहें अपने भाव से कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान केवल भाव से ही चलते हैं, भाव हमारे सच्चे होने चाहिए। इसी प्रकार नित्य प्रति पूजा करें और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें, भगवान की शरणागति हो जाएं। यही सब बच्चों को आशीर्वाद है मेरी तरफ से, मेरी महामाई की तरफ से, बाबा भोलेनाथ की तरफ से। मेरे चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि मुझे पता रहे कि मेरे बच्चे मुझे सुनना चाह रहे हैं। मुझे भी अच्छा लगता है जब बच्चों का एक सिंगल रिप्लाई मुझे मिलता है कमेंट्स के माध्यम से, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं भी प्रोत्साहित होती हूँ आगे बढ़ने के लिए। तो मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है शिव शक्ति दरबार दीवानी माँ वैष्णो की। उस चैनल पर भी विज़िट करें। उस चैनल पर मैं दरबार से संबंधित वीडियो डालती हूँ।
इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। सभी को इसी आशा और उम्मीद में जय माता दी के सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घर में हंसते खिलखिलाते रहें। आशीर्वाद सभी बच्चों को। जय माता दी, जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।